नमस्कार बच्चों। आरंभ एमएसटी सिटी 2.0 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर अपना आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाओ बच्चों। तो पहले अपना कैमरा अरेंज कर ले। चलिए, ओके। सो मैंने लास्ट टाइम आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था। ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ओके, तो सबसे पहला और बेसिक आंसर जो इसका है, ओके, तो ध्यान से देखो। वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस। हम लोग इसका डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? वी डोंट नो अबाउट द पाथ, वी ओनली नो अबाउट द पॉइंट्स। हमको सिर्फ पॉइंट पता है, पाथ नहीं पता है। समझ गए? अगर मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट लिखना चाहूँ, जैसे कि पॉइंट ए क्या है मेरा, दिस इज 2 3 -4। पॉइंट बी क्या है अपना? पॉइंट बी अपना 3 4 एंड 1। पॉइंट सी क्या है अपना? पॉइंट सी अपना 5 7 एंड 1। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले वो ए से बी गया, देन बी से सी गया। इट मीन्स कि ए मेरा क्या है? ए मेरा है इनिशियल पॉइंट। ए क्या है मेरा? ए मेरा इनिशियल पॉइंट है। सी क्या है मेरा? सी मेरा फाइनल पॉइंट है। ओके, तो एक बात बताओ मुझे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो केवल फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आर वेक्टर का नाम दूं, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 5 - 2 आई कैप, 5 - 2 आई कैप, देन 7 - 3 जे कैप, प्लस 7 - 3 जे कैप, प्लस 1 माइनस ऑफ -4, 1 माइनस ऑफ -4 के कैप। ये मेरे को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना मिल जाएगा मेरे को? ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, ये मेरे को मिल गया आर वेक्टर। अब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, ए टू सी का। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा मेरा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 9 + 16 + 25, दैट इज रूट ऑफ 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 25 × 2। 25 बाहर निकल जाएगा, 5√2 यूनिट्स। अपना क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, नॉट सो बिग, नॉट सो टफ। ओके, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। देखो जरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? अ कार moving along a straight highway from a point P to Q, Q to R, and to point S, then back to point Q, finally to the point R shown in the figure. Find the displacement traveled by the car. Okay, very good. यहां से जरा डायग्राम को कॉपी किया जाए। ये क्या हुआ भाई? एक नीला, एक काला और लाल आ रहा है। सही है। चलो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ से कहाँ गया? फ्रॉम P टू Q। P से Q पे गया वो, बिल्कुल। देन उसके बाद में Q2R पे गया, देन R2S, देन R2S पे गया, देन बैक टू पॉइंट Q, देन बैक टू पॉइंट Q। ओके, देन इट बैक टू पॉइंट Q। ओके, एंड फाइनली टू द पॉइंट R। ऐसा चल रहा है वो। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात मैं यहाँ पे करता हूँ,
तो वो पहले कितना चला, 3 मीटर चला, देन 5 मीटर चला, देन 7 मीटर चला, रिटर्न आया 7×5 12 मीटर यहाँ पे चला, फिर 5 मीटर वो यहाँ पे चला। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस आप लोग लिखेंगे इन सबका सम, दैट इज 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 5 मीटर। कितना बन जाएगा ये, देखो जरा, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 7 32 मीटर बनेगा टोटल। समझ गए, देखो 12 और 3 15, 15×5 20, 20×5 25, 25 और 7 32, तो टोटल कितना हो गया, 32 मीटर अपना हो गया आंसर डिस्टेंस का। अब बात रही डिस्प्लेसमेंट की। अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं तो भैया ये उसका फाइनल पॉइंट है, देखो ना आर पे आके रुक गया वो, और ये उसका इनिशियल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, केवल और केवल 8 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 मीटर का। 3 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर। क्लियर, ये भी होगा ये भी होगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया अपना, डिस्टेंस अपना आ गया 32 मीटर, और ये अपना कितना आ गया, ये अपना आ गया 8 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट मूव्स on a circular path at an angle of 60 degree, then find the ratio of the distance to the displacement। बहुत बढ़िया, ध्यान दो यहाँ पे जरा। देखिए ये एंगल कितना दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। ओके, या फिर मैं इसको कितना लिखता हूँ, π/3 लिख देता हूँ रेडियन में। अब ध्यान दो जरा, यह आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, और ये ऐसे मूव कर रहा है सिर्फ आर्क ए बी के ऊपर। ओके, ये और कहीं मूव नहीं कर रहा, सिर्फ कहाँ मूव कर रहा है, ये आर्क ए बी पे ही मूव कर रहा है। बस यही आर्क ए बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात में यहाँ पे करता हूँ तो ये डिस्टेंस बनने वाला है आर्क ए बी। ओके, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात में यहाँ पे करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बनने वाला है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बनने वाला है ये चीज। ओके, तो एक बात बताओ जरा यहाँ पे मेरे को, तो मैंने आपको डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब यहाँ पे है आपका आर्क लेंथ। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है आपका, आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, S=r θ, याद है, S=r θ, बेसिक मैथ्स में किया था। तो r θ, r इंटू थीटा, ध्यान में रखना यहाँ पे जो थीटा है ऑलवेज इन रेडियन, इसको डिग्री में मत रख देना, ऑलवेज इन रेडियन में ही रहेगा ये। तो आपको कितना मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा π/3, मतलब क्या होगा ये, πr/3 हो गया। ओके, दैट इज डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज 2r sin θ/2। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर यहाँ पे थीटा रेडियन में रखना है कि डिग्री में रखना है, दोनों में से किसी कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में है तो ये अपना आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से ही देगा। बट ये यहाँ पे अकेला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में नहीं है, तो इसको हमें रेडियन में ही रखना होगा। ओके, तो ये 2r साइन ऑफ कितना बन जाएगा, θ/2 मतलब 60/2 मतलब 30 डिग्री। ओके, तो 2r साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आपका होता है 1/2, दैट इज r। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लिखूं, डिस्टेंस रेशियो विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस रेशियो विद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखने का सही तरीका यही है, इसकी यहाँ पे मॉड लगा दो। ये तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आपका, πr/3 होल डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे क्या आपको होगा, πr/3r, r से r कैंसिल हुआ, तो ये रेशियो कितना बन गया आपका,
ये रेशियो आपका बन गया π/3। ओके, सो डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज π/3। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ बाय एन एंगल 60 डिग्री। हे भगवान, ये क्या आ गया, हटाओ। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। नया नया क्वेश्चन लिखो यहाँ पर। सेव करो क्या, सेव करना पड़ेगा। हम्म, बेसिक वाली फाइल, चलो कर देता हूँ, अब क्या करूँ। चलिए, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट, ओके। ध्यान से देखो, वो कितना एंगल चला है, 270 डिग्री चला है वो। कितना चला है प्यारे बच्चों, वो 270 डिग्री चला है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं अगर डिस्टेंस की बात मैं करता हूँ, तो अब मैं सीधा लिख सकता हूँ। ओके, अगर मैं ऐसा ना लिखना चाहूँ तो मैं अब, अगर यहाँ पे फॉर्मूला मान लो निकालना भी चाहूँ, सो डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर थीटा होगा, होल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, 2r sin θ/2 होगा। अगर आप आर से आर कैंसिल भी करते हो, थीटा थीटा कैंसिल मत कर देना, तो θ/sin θ/2 यहाँ पे ये मिल जाएगा। चाहिए तो इसको ऐसे सेपरेट में साइड में रखो, ध्यान ध्यान में रहेगा ये। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, डिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको, 270 डिग्री को आपको रेडियन में लिखना है, तो 270 डिग्री को रेडियन में लिखने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना मिल जाएगा ये, 3π/2, 3π/2। देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो r इंटू 3π/2 मतलब 3πr/2, 3πr/2। बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात देखो, 2r sin θ, 2r sin θ, 2r sin θ/2 भी लगा सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन अगर मैं एक शॉर्टकट मेथड दिखाऊं, तो सिर्फ वो यहीं से यहीं तक तो चला है भाई, मतलब मेरे को यही लेंथ तो निकालना है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बना रहा है, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया आपको, √2r मिल गया, खत्म, सिंपल है। तो इसका रेशियो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस रेशियो विद डिस्टेंस रेशियो विद डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है, 3πr/2 होल डिवाइडेड बाय √2r। सो 3πr/2 √2r, कितना आ गया ये, रेशियो आ गया 3π/2 √2। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया, ये अपने को आंसर मिल गया अपना। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री वाला बार बार रिपीट हुआ है। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट।
फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहले 120 डिग्री का रेडियन वाला एंगल लिखो। 120 इंटू पाई अपॉन 180, 6 से कैंसिल होगा, दैट इज 2 पाई/3 रेडियन। तो डिस्टेंस कितना मिलने वाला है यहाँ पर? डिस्टेंस हमको मिल जाएगा आर थीटा, आर इंटू 2 पाई/3 विच इज 2 पाई/3 डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे? 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। ओके, तो 2r sin of 120/2 कितना मिल जाएगा? ये 2r sin of 60 डिग्री, तो 2r इंटू √3/2, आंसर कितना आ गया आपका? √3r। ये डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना है आपका? √3r है, मतलब ये वाला लेंथ। ओके, तो रेशियो क्या मिल गया यहाँ पर? डिस्टेंस रेशियो विद डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय √3r। तो r से r कैंसिल होगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई/3 √3। क्लियर एकदम? चलिए, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा टेबल है, फिल हुआ है, जबकि फिल करने की जरूरत नहीं थी इसको। हम्म देखिए जरा, कुछ किया जा सकता है क्या? चलिए, हो गया गायब। बहुत बढ़िया। देखिए, an object is moving along a side of a square park with length L. The motion of the object between points A, B, C, and D are listed in a given figure. Motion match the following term. यहाँ पे match the following term करना था, बट अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि A to B से डिस्प्लेसमेंट बताइए और A to B से डिस्टेंस बताइए। मैच द टर्म नहीं करना है यहाँ पे आपको। ओके, तो क्वेश्चन ही निकाल देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए ड्रॉ कीजिए और इसको लिखना स्टार्ट करिए। आ जाओ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, ए टू बी से डिस्टेंस कितना चल लिया? वो एल। ए टू सी से डिस्टेंस कितना चल लिया? एल एल, दैट इज 2l। ओके, ए टू डी से डिस्टेंस कितना चल लिया? एल एल एल, दैट इज 3l। ए टू डी से डिस्टेंस कितना चल लिया? एल 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 एल, दैट इज 4l। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखो जरा, ए टू बी दैट इज एल, ए टू सी ये होगा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट विच इज √2l, √2l। ए टू डी अगेन एल, ये वाला गैप एल,
एंड ए टू ए जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया 0। समझ गए एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज भाई लगता है यहाँ पे भी ढकना पड़ेगा। मैच करना है ना, मैच नहीं करना है, फाइंड ही करते हैं। वो सही अप्रोच है एकदम। चलिए हेक्सागन, हेक्सागन की ज्योमेट्री पता है आप सबको? चलिए नहीं पता है तो अब उसकी ज्योमेट्री सीखिए पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है ये। कहाँ पे ब्लैंक स्लाइड लो, टॉपिक का नाम डालो हेक्सागन। हेक्सागन, सही से बना है कि नहीं? हम्म, चलो कोई नहीं, यही थोड़ा बहुत सही से बना है। हेक्सागन ना इसके अंदर है नहीं, मैं तो बना ही लेता। चलिए देखो, हेक्सागन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है पता है? कि इसके सारे साइड लेंथ सेम होते हैं, ए ए ए ए ए और ए। ओके, फिर उसके बाद में इसमें खास बात क्या पता है? कि इसके सेंटर से जो ये मैं लाइंस खींच रहा हूँ, इनका लेंथ भी सेम होता है। ठीक है, ये हेक्सागन की खास बात है। ये भी लेंथ ए होता है, ये भी 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 ए ही होता है। अब अगर ऐसी बात है तो ये एंगल कितना होगा आपका? ये 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा आपका। ये एंगल कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा आपका। ओके, मीन्स इसके अंदर सब क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ही भरे हुए हैं। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सीधी सी बात है, सिर्फ हेक्सागन की नीड है अपने को, तो हेक्सागन यहाँ पे हम लोग उतार लेंगे। ओके, तो ये शायद कैसे दिया हुआ है, टिल्टेड किया हुआ है ना, टिल्ट कर देते हैं इसको, ऐसा दिया हुआ है। चलिए नाम लिख लो भाई, ए बी सी डी ई एफ। देखो ये लेंथ एल 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 और एल। एक कॉमन बात क्या है कि ये दोनों एकदम अपोजिट यहाँ पे है, कॉमन अपोजिट पॉइंट। ओके, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये अपना सेंट्रल पॉइंट हुआ यहाँ पर, और ये भी क्या हो गए? आमने सामने ही हो गए। ओके, चलिए फिर अब देखिए जरा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो पाथ ये लोग बनाने को बोल रहे हैं वही हम लोग ड्रॉ ड्रॉ करते हैं। इनको निकालो। कौन सा पाथ बोल रहे हैं? सबसे पहले ए टू बी का। ठीक है, ए टू बी का डिस्टेंस जानना है, ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट जानना है। डिस्प्लेसमेंट से पहले डिस्टेंस जान ले क्या? क्या बोलते हो? इसको निकाल देता हूँ। चलो इससे पहले ना हम लोग डिस्टेंस जान लेते हैं।
डिस्टेंस। तो ए टू बी डिस्टेंस कितना हो गया, एल हो गया। ए टू सी कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसे गया 12 गया, 3L 4L 5L 6। तो ए टू सी 12, ए टू डी 3L, ए टू ई, ऐसे घूम के जा रहा है, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, चल रहा है वो हेक्सागोन के ऊपर। 4L, ए टू एफ 5L, ए टू ए 0। सच में 6L होगा ना, बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, एल हुआ। ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये वाला लेंथ निकालना है। ओके, देन ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला लेंथ चाहिए। ए टू ई का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला लेंथ चाहिए। और ए टू एफ का मतलब है कि ये वाला लेंथ। तो इनमें से जो जो अपने पास है पहले उसको हम लोग देख के लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले ए टू ए तो 0 होगा। ओके, ए टू ए क्या होगा, 0 होगा। ए टू एफ, ए टू एफ जरा देखो यार, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, एल है, ये एल होगा। ए टू ई और ए टू सी ये दोनों सेम होंगे बिल्कुल भी, ध्यान देना, एकदम सिमेट्रिक है यहाँ का ट्रायंगल। ओके, तो ए सी और ई बिल्कुल सेम है, ये भी एल ये भी एल। तो ए टू डी आपका क्या हो गया, 2L हो गया। अब आपका बचा है ए टू सी और ए टू ई, तो एक यहाँ पे फाइंड कर लो, दूसरे की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। अगर एक काम करो, मैं इसको वेक्टर मेथड से करता हूँ। ओके, देखो ये मेरा हुआ पहला वेक्टर, ये मेरा हुआ दूसरा वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, ये दोनों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। क्यों, सॉरी सॉरी, ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहां से एंगल निकालने जाऊं तो ये एंगल तो मेरा 60 है, समझे। ये एंगल तो मेरा 60 है, ये भी 60 है, तो ये टोटल 120 हो गया। बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 के हिसाब से 60 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों का लेंथ सेम है, ध्यान दो यहाँ पर। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, रिजल्टेंट वाला ट्रायंगल, सेम मैग्नीट्यूड का। फॉर्मूला याद है उसका, सेम मैग्नीट्यूड का क्या निकाला था हमने, 2r cos थीटा बाय 2। ये डिफरेंस वाला नहीं है, गलती मत करना डिफरेंस वाले की। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी। ये तो लिख लो यहाँ पे इसका वेक्टर, वेक्टर ए सी इक्वल्स टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ए सी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला के हिसाब से क्या मिलना चाहिए अपने को, 2L cos थीटा बाय 2। और थीटा क्या, इनके बीच का एंगल कितना मिल जाएगा, 2, ये 2L थीटा बाय 2 मतलब 60/2 cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपको मिल जाएगा √3L। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, √3L। और ये भी क्या आ जाएगा आपका, √3L ही आ जाएगा। इसकी लेंथ भी सेम होगी, इसका लेंथ भी कितना होगा, √3L ही होगा। क्लियर एकदम। क्या इसको ज्योमेट्री के मेथड से भी किया, यही यहाँ पे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे ना। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, ये 90 हो गया होता, इसको x मान लेते, इसको x मान लेते, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 30 लगाता, तो साइन 30 नहीं, साइन 60 लगाना पड़ता, अपोजिट है ना। तो साइन 60 इज x बाय एल, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x बाय एल। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू एक्स अपॉन एल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गया अपने को, √3/2 इंटू एल। और अपने को रियल में चाहिए कितना, 2x चाहिए, तो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू √3/2 इंटू एल। 2 से 2 कैंसिल हुआ, विच इज √3L। ज्योमेट्री की मेथड से भी यही आता, समझ गए एकदम। चलिए बढ़िया सवाल था, आगे बढ़ते हैं। गोबर is moving on a circular path and completes one full round in 40 seconds. After moving 3 minutes and 20 seconds, what will be the weight?
दो दो लोगों का नाम आ गया यहाँ पे। मेक इट गोबर। चलिए। ओके। तो ये लोग क्या है, सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ओके। चलिए। तो भाग कौन रहा है यहाँ पे, गोबर भाग रहा है। तो इसको भागते हुए दिखाइए भाई। वो जब भाग रहा है तो उसको एक पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लग रहा है, उसको एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स का। ओके। तो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है 3 मिनट 20 सेकंड के बाद में। तो सबसे पहले देखो, अगर वो एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है तो 3 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट मतलब 60 60 180, और ये 20 मतलब 200 सेकंड। 200 सेकंड में वो कितना चक्कर भागेगा, तो वो 40 सेकंड में एक चक्कर भाग रहा है। तो यहाँ पे कितने चक्कर का पेयर बनने वाला है, तो ये एक 40, दूसरा 40 सेकंड, तीसरा 40 सेकंड, चौथा 40 सेकंड, एंड देन पांचवा 40 सेकंड। ओके। नाउ तो वो कितना चक्कर भागेगा यहाँ पे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। भाई वो आखिर में फिर से यहीं पहुंचने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर। ओके। चलिए, भाग के वापिस यहीं पे पहुंच जाएगा। हम्म। चलिए। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। आ जाइए। चलिए, एक क्वेश्चन अब मैं आपको करने के लिए देता हूँ, कि हमको लग रहा है हम लोग अभी एंडिंग पे पहुंच ही गए हैं। ओके। बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ। दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम HC वर्मा। ओके। वेट अ मिनट, मैं बस फाइल में से क्वेश्चन निकाल लूँ। ओके। हो जा, ओपन हो जा। कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ गया।
बाकी लोग वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हो क्या? क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं। ये रहा, मिल गया। ये रहा वो क्वेश्चन। ओके, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एक क्वेश्चन और लेना है। चलो कोई नहीं, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। बढ़िया सवाल है। कैरम बोर्ड ऑफ 4 फीट बाय 4 फीट स्क्वायर has a queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes into the hole behind the striking line. Find the magnitude of the displacement of the queen from the center to the front edge, from the front to the edge of the hole, and from the center to the hole. इसके अंदर हम क्वेश्चन और ऐड करके देखने वाले हैं। ओके, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख के ले लो, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जरूरत नहीं है इसकी। अब इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करने हैं। ओके, चलिए। तो ये अपना कैरम बोर्ड है 4 फीट बाय 4 फीट का। ठीक है, कैरम बोर्ड में होल यहाँ पे होता है ना अपना, ऐसे। चलिए, अब मान के चलिए बीच में क्या रखा है, अपना क्वीन रखा है, क्वीन पिंक। चलिए, अब यहाँ से देखिए, जैसे कि स्ट्राइकर यहाँ पे इसको मारेगा तो ये यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे जाके इस होल में चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल। फिर वो फिर क्वीन यहाँ से यहाँ पे जाएगी। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। ओके, मतलब सबसे पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है। ओके, देन उसके बाद में फ्रॉम द सेंटर टू द होल, देन इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तीन चार चीजें अपने को फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन मैं ये ऐड कर रहा हूं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस traveled by the queen, traveled by the queen। ओके, ये मैंने ऐड किया है। तो सबसे पहले बाकी की चीजें निकाल के लेते हैं हम लोग। ओके,
तो 2-3 डायग्राम लगेंगे अपने को, 1, 2 और 3। 3 क्वेश्चन 3 डायग्राम। वाह। चलिए, तो पहले डायग्राम में हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे। ओके, अगर आपको पता है तो ये 4 फीट का है, ये भी 4 फीट का है। ओके, ये भी 4 फीट, ये भी 4 फीट। तो एक बात बताओ यार जरा, इसका ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस 2 फीट का नहीं होगा? बिल्कुल। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका 2 फीट का होगा। यहां से ये डिस्टेंस कितना है इसका? ये डिस्टेंस होगा 2 फीट का। अब दूसरी बात कि अगर इसको एग्जैक्ट होल में जाना है तो इसको यहाँ पे सेंटर पे लगना पड़ेगा। सेंटर में लगना है तो अगर ये पूरा 2 तो ये 1, ये पूरा 4 तो ये उसका आधा होगा ना। ये देखो, ये पूरा 4 है तो ये उसका आधा, ये 2 होगा। तो ये गैप कितना मिल जाएगा अपने को? इजिली यार पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना। क्या मिल जाएगा ये? √√2² + 1²। ये आपको मिलने वाला है √5। तो फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज कितना आ गया? √5 आ गया आपका। ओके, √5 फीट। फीट का है ना ये, 4 फीट बाय 4 फीट। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में हम लोग अब इसका लेंथ निकालने वाले। ये इजी है जबकि, ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 1 का है, ये 4 का है, ये 1 का है। ये इजिली मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा ये? √4² + 1² इक्वल्स टू √16 + 1, √17 फीट। समझ गया? √17 फीट। तीसरा वाला ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। इसकी बारी। एक बात बताओ, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? 2 फीट है। ये लेंथ कितना है आपका? ये भी 2 फीट है। 50% होगा ना ये लेंथ कितना मिलने वाला है? 2√2 फीट। ये लेंथ कितना मिलने वाला है आपको? ये लेंथ मिलने वाला है 2√2 फीट। समझ गए? तो हमको तीनों का आंसर मिल गया है। तो ए का आंसर क्या है अपना? ए का आंसर है अपना √5 फीट। ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू दी फ्रंट एज, √5 फीट। बी का आंसर क्या है अपना? फ्रॉम फ्रंट एज टू दी होल, √17 फीट। सी का आंसर क्या है? फ्रॉम सेंटर टू होल, 2√2 फीट। ओके, अब चलते हैं मेरे वाले सवाल पे। मेरा वाला सवाल कौन सा है? आ जाओ। Find the total distance traveled by the queen. Total distance traveled by the queen. चलिए डायग्राम लिया जाए। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। जरूरत तो इसकी भी नहीं है। ओके, चलिए, तो फ्रंट एज। ओके, चलिए अब देखिए जरा, अब मेन टास्क है ये पूरा लेंथ निकालना। दिस प्लस दिस, हमने यहाँ पे ये और ये सेपरेट फाइंड किया है, तो √17 + √5 किया जा सकता है। ठीक है, उसको सॉल्व करके कुछ आंसर भी मिलेगा अपने को। मैं √5 और √17 को अगर ऐड कर दूं, मेरे को मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्वीन कितना है। लेकिन मुझे अब ऐसे नहीं निकालना है, मुझे अब चाहिए डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए देखो जरा, अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर दूं मैं। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, ओके,
तो जरा बस ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर इसका मिरर इमेज निकाला जाए और इन दोनों को कोइंसाइड करवा दो जरा, तो एक बात बताओ जरा, क्या ये वही लेंथ नहीं है जो मुझको निकालनी है? हाँ या ना? ये वही लेंथ नहीं है? ये वही लेंथ है ना जो मुझको निकालनी है? बस। ठीक है, ये तो वही लेंथ है जो मेरे को निकालनी है। ये इनका सेंटर पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक के बीच का सेंटर पॉइंट हो गया ये। तो अगर मुझे ये लेंथ का मैं मिरर इमेज ले लूँ तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगी? बिल्कुल, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अगर मैं यहाँ से नया डायग्राम देखूं, इसको मिरर इमेज कंसेप्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन इजीली हम लोग ऐसे भी सॉल्व यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब ये लाइन निकाल दो, अब देखो बस क्वेश्चन में बचा क्या? अब केवल एक स्ट्रेट लाइन ही तो बचा है। पाइथागोरस थ्योरम लेके इसको सॉल्व कर लो। तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा? ये आपका 2 फीट है। फिर उसके बाद में ये इतना आपका 4 फीट है, इतना आपका 2 फीट है, इतना आपका 2 फीट है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना मिलने वाला है? ये √36 + 4, √40 बनेगा ये आपका, √40 फीट। और √40 फीट सॉल्व करके भी वही आएगा जो √17 प्लस √5 करके आएगा आपका। एग्जैक्ट वही आंसर मिलने वाला है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, टी की वैल्यू 2 रखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट मूव्स, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। हाँ ये देखो, बटरफ्लाई स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल रूम। मान लो बटरफ्लाई यहाँ पर है, ठीक है, क्यूबिकल रूम में है। ऑफ साइड लेंथ है, सबका लेंथ एल ही है यहाँ पर। अपोजिट कॉर्नर पे इसको जाना है, मतलब यहाँ पे जाना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मतलब ये लेंथ। इसका इक्वेशन तो मैंने आपको बताया हुआ है यार। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? मतलब इसकी लेंथ जो हम लोग ने निकाली थी वेक्टर में, अगर आपको याद होगी तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था अपना? √(x²+y²+z²। ध्यान दो यहाँ पर, एक्स वाई और जेड तीनों सेम सेम है। इट मीन्स L² + L² + L²। कितना मिल जाएगा ये अपने को? मिल जाएगा √3L², मतलब कितना मिल जाएगा ये? √3L। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? √3L हो गया है। चलिए, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो कि थोड़े अच्छे लेवल का भी है। ओके, ठीक है। फाइंड द फाइंड द नहीं, इफ बटरफ्लाई कांट फ्लाई। मान लो, या फिर यहाँ पे एंड रख दो अब। ओके, सपोज देयर इज एन एंड एट द सपोज देयर इज अ एंड there is a end at the one of the corner at the one of the corner of cubicle room and ant can't fly, and ant can't fly. then find then find minimum displacement then find minimum displacement traveled by ant, traveled by ant। ये मत सोचना कि √3L आएगा ऐसे जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। कम से कम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हो आपको निकालना है ताकि वो यहां तक पहुंच जाए। अब इसके लिए पॉसिबल रूट कौन कौन से है ध्यान से देखना।
सबसे पहला पॉसिबल रूट आप लोग क्या बोलोगे सर जी? वो ऐसे जाए, रुको दूसरा लेता हूं मैं, वो ऐसे जाए, ओके, ऐसे जाए, देन ऐसे जाए, देन ऐसे जाए। ये तो रूट 5L मिल गया है अपने को, ओके। देन उसके बाद बोलोगे वो ऐसे जाए, और दूसरा रंग लेता हूँ, वो ऐसे जाए, देन ऐसे जाए, फिर बोलोगे वो ऐसे जाए, देन ऐसे जाए। देन कौन सा रूट उसको चूज करना चाहिए कि वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा वहां पे पहुंचने के लिए। ओके बच्चों, तो टेक इट एज अ होमवर्क क्वेश्चन, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ओके। और यहाँ पे अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। केवल एक ये वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये तो हमने वेक्टर में किया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, 10 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या होगा? 10J कैप। 10 मीटर ईस्ट का मतलब क्या होगा? 10I कैप। 10 मीटर क्लाइंब अपवर्ड, देखो जब भी आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड दिखे, ओके, तो अपवर्ड के लिए होता है +K कैप, और डाउनवर्ड के लिए होता है आपका -K कैप। -I कैप कब लगेगा? जब यहाँ पे वेस्ट होगा। -J कैप कब लगेगा? जब यहाँ पे साउथ होगा, ओके। तो ये क्या है? +10K कैप, क्योंकि अपवर्ड है। ये आपका बन जाएगा वेक्टर इक्वेशन। बस इसका मैग्नीट्यूड लेना, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ओके। सेम चीज यहाँ पे हुआ है। स्टूडेंट मूव्स एट फॉलोज 10 मीटर ईस्ट मतलब 10I कैप, 20 मीटर टुवर्ड साउथ -20J कैप, देन 20√2 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इक्वेशन से नहीं होने वाला, ये आपको डायग्राम बना के ही करना पड़ेगा। हमने वेक्टर में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, देखो 20√2 है, मतलब ये प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला है, ओके। प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल वो बनाएगा। ध्यान दो यहाँ पर कैसे चल रहा है वो। 10 मीटर ईस्ट में गया है वो, ओके। 10 मीटर ईस्ट में गया, देन 20 मीटर साउथ में, 20 मीटर साउथ में गया, ओके। 20 मीटर साउथ में गया, देन 20√2 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वो यहाँ पे गया 20√2। अब ये हो गया 10I कैप, ये हो गया 10J, सॉरी -20J कैप। एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड ही लिखो, तो ये 10, ये 20, ये एंगल यहाँ पे 45, और ये 20√2 बरोबर। अब केवल इसको रिजॉल्व करना है, इसका वेक्टर रिजॉल्व करो, यहाँ पे आएगा, इसका वेक्टर रिजॉल्व करो, यहाँ पे आएगा, कुछ कैंसिल होगा, आपको फिर क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। टेक इट एज ऑल्सो होमवर्क, हम लोग इसको अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ओके। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तो ये वाला है कि जिसके अंदर चींटी उड़ नहीं सकती तो मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पे ट्रेवल करेगी, ओके बच्चों। चलो, तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। चलिए, जिसका आंसर सही होगा मैं उसका कमेंट यहाँ पे पिन कर दूंगा।